एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। सॉल्व करके f का मान निकालना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है। 0.25 प्लस का है और 4f भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, और पहले टर्म में प्लस का निशान नहीं लिखा जाता है, तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.25 को 4 से 25 चौका 100 होता है, पर पॉइंट कितने नंबर के बाद? 2 के बाद, तो 1.00 और साथ में वेरिएबल यानी कि चर f भी आएगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 25 दिया 75, और पॉइंट 2 के बाद आएगा यानी कि 0.75 इक्वल्स टू 0.05 प्लस है और 10f भी प्लस है। प्लस 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 होता है, पर पहले टर्म में प्लस नहीं लिखा जाता। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी 5 दाम 50, पॉइंट लगेगा 2 के बाद, और पॉइंट से पहले हमें 0 0 लगाना होता है। साथ में f भी आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी 5 निम 45, और पॉइंट लगेगा 2 के बाद, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो 0.45। अब f वाले टर्म एक साइड और बिना f वाले यानी कि जो कांस्टेंट है यानी कि अचर है वो राइट साइड में चले जाएंगे। 1.00 का मीन्स 1 ही होता है, उस 1 की f से मल्टीप्लाई होगी तो f भी बचेगा। अब ये जो 0.50 f है वो हमारा लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, तो माइनस का, क्योंकि ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.5 भी लिख सकते हैं 0.50, क्योंकि ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर हमारा पॉइंट में आ गया, जैसे मान लीजिए 0.4, इस 4 के पीछे आप जितने मर्जी जीरो लगाओ, इन जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो अगर हम चाहें तो फालतू जीरो भी लगा सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं, तो 0.5 f लिख सकते हैं हम इसे। माइनस का 0.45 तो राइट साइड में है ही, और ये वाला यहाँ से उठ के इस तरफ आएगा, और माइनस से किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का, तो 0.75 प्लस माइनस माइनस होता है। 1f में से 0.5f घटेगा तो बचेगा 0.5f। क्यों बचेगा? देखिए, एक तो तरीका यहाँ पे है, लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। 1 का मतलब 1.0 और 0.5 को 0.5। ये घटाना कई बच्चों को नहीं आता है पॉइंट वाले नंबर, तो पॉइंट वाला नंबर हमेशा पॉइंट की सीध में पॉइंट लिख लो, और पॉइंट के पीछे वाले नंबर राइट साइड में लगातार, और पॉइंट के आगे वाले नंबर लेफ्ट साइड में। अगर कहीं पे पॉइंट ना हो, या जैसे 1 के पीछे पॉइंट कोई नहीं लगा है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो। अब यहाँ से कैरी आएगा, यानी कि अब हासिल आएगा, 10 बनेगा, 10 में से 5 गया तो 5 पॉइंट, यहाँ 0 बचा है तो 0.5। और दूसरा नॉर्मल अगर तरीका बताऊँ तो ये 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा, और 1 का मतलब क्या होता है? 1। पूरे 1 में से आधा गया तो आधा ही बचता है, ये एक नॉर्मल तरीका भी है। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 0.0। अब बड़ी संख्या जो है 0.75 है, तो हमें साइन जो आएगा प्लस का आएगा, वो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि पहला टर्म है। 0.30, अब ये 0.05 जो है वो गुणा से भाग में आएगा 0.5। देखिए, पॉइंट वाली संख्याएं घटाने के भाग करने के लिए पॉइंट के पीछे 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 संख्याएं करनी पड़ेंगी। अब 2 संख्याएं करने के लिए हमें एक 0 बढ़ा देना पड़ेगा। अब हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो पॉइंट के आगे जो 0 लगे हुए हैं इनकी अब वैल्यू नहीं रहेगी, तो 30/50, 0 से 0 कैंसिल, f बराबर 3/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हुआ।